के राजनीतिक भविष्य के बारे में अवैध खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मुश्किलों में हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक सील लिफाफा दिया है, जिसमें राज्यपाल को एक लिफाफा दिया है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी तमाम जानकारियां उनके खनन लीज मामले को लेकर। बता दें कि अवैध खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मुश्किलों में हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल को इस संबंध में अपनी राय भेजने के साथ ही झारखंड में सियासी भूचाल मच गया है। राज्यपाल दिल्ली से रांची लौट आए हैं और हेमंत सोरेन कर कहा कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, लेकिन जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का यह स्नेह और यहां की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। तैयार है हम, जय झारखंड। मामले को लेकर जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पर उठाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को फैसले की जानकारी कैसे है। उन्होंने बीजेपी पर संविधान की अवमानना का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पूरे राज्य में बयानों का दौर जारी है। निर्णय को पढ़ के सुनाने का जिम्मा केवल और केवल सक्षम पदाधिकारी का होता है, चाहे वो न्यायाधीश हो या किसी न्यायिक आयोग के अध्यक्ष। लेकिन ये संपूर्ण आज पटकथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई। लग रहा था कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो या तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में लिखी गई हो या बिरसा मुंडा राजपथ में उनके कार्यालय से लिखी गई। यह समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। संवैधानिक संस्थाएं माननीय राज्यपाल जी जब रांची आए तो उन्होंने विमानपत्तनम में उतरते हुए कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह का पत्र भेजा है। यह मीडिया के सामने उनका वक्तव्य है। मैं राजभवन पहुंचूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो बात माननीय राज्यपाल को नहीं मालूम, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम। यह अजीब विडंबना है। भारत के निर्वाचन आयोग से आज हम यह मांग करते हैं कि उनके अभिमान, उनके स्वायत्तता के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करने का काम किया। उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्ति जो संसद का भी सदस्य है कि केवल सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इफ एनी, यदि कोई सरकारी दस्तावेज है, उसको यदि आप सार्वजनिक कर रहे हैं जिसमें आप सक्षम नहीं हैं, हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के पास हम सब लोगों ने फरियाद किया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर, और जो मुझे जानकारी मिली है कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई है। आगे मजमून में क्या है, अंदर ऑर्डर क्या है, इसकी जानकारी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं।
जैसे पूरी चीज़ों की जानकारी हमको प्राप्त होगी तो और विस्तार से आपके सामने हम अपने बातों को रखने का काम करेंगे। सत्यमेव जयते हुए यानी सत्य की जीत। अब उसमें उसके अंदर ऑर्डर्स में और क्या क्या है, उनके निर्णय में क्या क्या है, इनको पढ़ने के बाद, उस निर्णय को पढ़ने के बाद ही कोई टिप्पणी किया जा सकता है। कोई निर्णय महामहिम राज्यपाल के पास आया है तो विधि सम्मत आया है, एक प्रक्रिया के तहत आया है, और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक संवैधानिक संस्था है, महामहिम के पास आया है। अब महामहिम को पर निर्भर करता है कि आगे वो क्या करेंगे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सूचना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, उनके सांसद, उनके विधायकों को मिल जाती है, लेकिन जो सूचना हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए वो सूचना हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं है। ये मीडिया में ही ये सारी चीजें चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो ट्वीट करके इन सारी बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है, राज्यपाल महोदय के कार्यालय के विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। तो आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? नहीं, अरे जब ये हम लोगों को कोई सूचना मिलेगी, किसी तरह का कोई पत्र प्राप्त होगा, उसके बाद ही हम अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। नहीं, बिल्कुल मीडिया ट्रायल हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से किसी भी खबर को लेकर के मीडिया ट्रायल हो रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल। पूर्व में भी देखा गया है कि झारखंड में अक्सर राजनीतिक बदलाव जो हुए हैं वो रात के समय में ही हुए हैं, तो अभी तक राज्यपाल का फैसला सामने नहीं आना, क्या ये आशंका जताई जा सकती है कि आज बीती रात राज्यपाल का फैसला सामने आ सकता है? देखिए, राजनीतिक जो घटनाक्रम होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं। कई प्रदेशों में आप देखेंगे कि दिन में सारी नेताओं के दावे होते हैं कि सारी स्थितियां ठीक हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही रात होती है समीकरण उलट जाते हैं, समीकरण बदल जाते हैं। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो जब बाई इलेक्शन की हम बात करें, जब महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन हुआ था उस समय बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, और शिवसेना ने कहा था कि हम 50-50 यानी 2.5 साल आपका सीएम होगा, 2.5 साल हमारा सीएम होगा, लेकिन अब बात नहीं बनी। और देवेंद्र फडणवीस जो उस समय के सीएम थे, और उन्होंने सुबह में 3 बजे राजभवन में जाकर शपथ ग्रहण कर लिया। उसके बाद बातें सामने आई और मीडिया में जब खबरें आई उसके बाद कड़ी उनका विरोध हुआ, उसके बाद उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में अक्सर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो रात के समय में हुई हैं, रात में अक्सर फैसले आए हैं। तो ये फैसला राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। अल्लाह राज्यपाल जब चाहे, महामहिम है, वो जब चाहे तब फैसला सुना सकते हैं। जैसे कि जानकारी अभी तक मिल के आई है कि निर्वाचन आयोग ने फैसला बंद लिफाफे में राजभवन को सौंप दिया है। लिफाफे में क्या कुछ है वो खुलने के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि सदस्यता निरस्त कर दी गई है। विधायक सरयू राव कह रहे हैं कि सदस्यता निरस्त करने के साथ साथ 3 साल का इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया कि चुनाव नहीं लड़ सकते। इन सारी चीज़ों का जो कहें एक तरह से कि जो सारी चीज़ें हैं तभी साफ हो पाएंगी जब राज्यपाल अपना फैसला सुनाएंगे। जो जहाँ तक अब रात की बात कहे हैं, रात की अगर बात करें तो मधुगुड़ा शासनकाल की बात हो, अर्जुन मुंडा शासनकाल की बात हो, सारे घटनाक्रम अक्सर रात में ही झारखंड में देखने को मिले हैं। तो आप जैसा कह रहे हैं कि रात में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई चौंकने और बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि रात में राज्यपाल फैसला नहीं सुना सकते। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सुप्रिया भट्टाचार्य जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हो वो भी देर शाम जाके राज्यपाल से मुलाकात कर ले। हो सकता है राज्यपाल से समय मांगे हों। मुख्यमंत्री अपने आवास पे सभी जेएमएम के विधायकों को बुलाए हैं। विधायक दल नेता आलमगीर आलम कांग्रेस के जो हैं वो भी पहुंचे थे। हो सकता है उन लोगों में भी बातें हुई हैं, राज्यपाल से जाके मिले। इन सारी चीज़ों पर जो है कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग ने बंद लिफाफे में
अपनी रिपोर्ट या अपना फैसला राज्यपाल को भेज दिया है, तो अवश्य आज नहीं तो कल फैसला सुनाया जाएगा। और फैसला किसके पक्ष में होगा? बीजेपी ने शिकायत किया था, बीजेपी की जीत होती है, हेमंत सोरेन की विधायकी की सदस्यता जाती है, प्रतिबंध लगता है, या फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में होता है। ये सारी चीज़ें राजभवन का में जो लिफाफा पहुंचा है वो खुलने के बाद ही साफ हो पाएगा। जी आयुष। जी राहुल, जैसा कि जेएमएम नेता विनोद पांडे ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। विनोद पांडे का कहना है कि उस बंद लिफाफे के अंदर क्या कुछ है, इसकी अटकलें बीजेपी कैसे लगा रही है, और सब कुछ होने से पहले, कुछ भी अगर झारखंड में होता उससे पहले बीजेपी के नेताओं की इस बात की भनक कैसे लग जाती है। तो क्या ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग पे सवाल कांग्रेस भी उठा रहा है, जेएमएम भी उठा रहा है, जो भी दल हैं बीजेपी को छोड़कर सभी दल उठा रहे हैं। हालांकि अगर जेएमएम की हम बात करें तो हमारे संवाददाता चंदन हैं, लगातार जेएमएम वीट को कवर करते हैं, और हम इनसे जुड़ेंगे, इनसे भी बातें करेंगे। चंदन, जिस तरीके से जो प्रवक्ता हैं जेएमएम को, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बातें लीक हो रही हैं, मीडिया में ट्रायल हो रहा है, क्या लगता है कि जो संवैधानिक संस्था है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रवक्ता नहीं, जो महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से जो बातें आ रही हैं सामने, इलेक्शन कमीशन, एक तो जो जेएमएम का जो शिकायत है बीजेपी के विधायक के खिलाफ, जो कि कांके विधायक समरीलाल हैं, उनके खिलाफ बीजेपी जेएमएम शिकायत करती है, उस पर फैसला नहीं आता है, जांच में चला जाता है। लेकिन वहीं अगर जेएमएम की बात करें तो बीजेपी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन तुरंत जांच बैठा देता है, अपना जो आदेश है वह भी सुना देता है, राजभवन को भेज देता है। तो ये सब तमाम चीज़ें इतनी जल्दी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की संलिप्तता जेएमएम ठहरा रहा है। इन सब के बीच जो है, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक हो गए, नेता हो गए, या फिर सांसद निशिकांत दुबे के जो ट्वीट आ रहे हैं लगातार, सरकार को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सरकार अब तब में है, ये अगस्त का महीना पार नहीं कर पाएगी। तो इन सब तमाम चीज़ों पर उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी। कहा है कि दोनों के बीच क्या साठगांठ है। जो स्वतंत्र तरीके से काम करने वाली नेशनल एजेंसियां हैं, वो उनका फैसला बीजेपी को पहले कैसे पता चल जाता है, इस बात को लेकर उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर, क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियली है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो इस उनका फैसला जो है कहीं ना कहीं अगर लीक हो रहा है तो यह एक आपराधिक मामला है। तो इस विषय पर जो जेएमएम ने मांग किया है कि स्वतः इलेक्शन कमीशन जो है वो संज्ञान ले और ऐसे लोगों पे जो है कानूनी कार्रवाई करे। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है राजनीति गर्म है। तो कहीं ना कहीं अब सबकी नज़रें जो है सिर्फ और सिर्फ राजभवन पर टिकी हुई है, क्योंकि उस बंद लिफाफे में झारखंड का आने वाला बंद भविष्य है कि कैसा आगे का जो निर्णय है इलेक्शन कमीशन का, उस पर पूरी सरकार और राजनीतिक जो हलचलें हैं वो टिकी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब राज्यपाल ने फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है, हालांकि इन सब तमाम चीज़ों पे जो है कभी भी राजभवन की तरफ से सूचनाएं आ सकती है, सार्वजनिक हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक राजभवन की तरफ से यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पहला अगर रिजिग्नेशन देने के लिए किसी को बोला जाता है तो वो कॉन्फिडेंशियली तौर पे बोला जाता है, तो वहाँ से राजभवन से एक लेटर जाएगा, एक कहें कि मेल के माध्यम से या फिर हार्ड कॉपी के रूप में एक लेटर जाएगा सीएम आवास। वहाँ पर अगर उनके पक्ष में फैसला होगा या उनके विपक्ष में फैसला होगा, वो दोनों स्थितियाँ में जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला सीएम को कॉन्फिडेंशियली तौर पे सुनाया जाएगा। उसके बाद ही ये सब तमाम चीज़ें जो है सामने आएगी। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा, इंतजार करना होगा। चंदन, अगर हम कहें कि अब बीजेपी खेल रही है, एक तरह से कहें, जिस तरह से जेएमएम आरोप लगा रहा, कांग्रेस आरोप लगा, बाबूलाल मरांडी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अभी विधायक दल नेता बीजेपी के, क्या लगता है कि अब अगर सदस्यता जाती है तो अब गेंद जो होगी बाबूलाल मरांडी की विधानसभा अध्यक्ष के पाले में होगी? अब क्या विधानसभा अध्यक्ष भी बाबूलाल मरांडी पे बैटिंग करेंगे? देखिए, जिस तरीके से अगर वाकई में बाबूलाल मरांडी अगर गलत हैं, जो जिस तरीके से विलय की जो बात हुई थी झारखंड विकास मोर्चा की बीजेपी में,
तो 1/3 जिधर विलय जाता है उस पार्टी में विलय माना जाता है। तो जेवीएम के 3 विधायक थे, बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव, बंधु तिर्की। तो बाबूलाल मरांडी को छोड़ के 2 विधायक जो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस तरीके से अगर सीधा तौर पे देखा जाए, सीधे चश्मे से देखा जाए तो जेवीएम का विलय जो है वो कांग्रेस में हुआ है। लेकिन इसमें कई कानूनी प्रक्रिया हैं, कई तरह के जो क्लाउजेज हैं वो इसमें मौजूद है। तो इन सब तमाम चीज़ों पे जो है कहीं फैसला गलत ना हो जाए। हालांकि अगर पूरी तरह से अगर सीधे चश्मे से चीज़ों को देखना रहा था तो अब तक इस मामले में डिसीजन आ गया हो रहा था। जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र राय महतो, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्लाउजेज बाकी है, कहीं ना कहीं कुछ अड़चने हैं जिसकी वजह से फैसला नहीं आ रहा है। लेकिन संभवतः है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाबूलाल मरांडी के लिए जो है मुश्किलें खड़ी हो सकते हैं। तो इन सब तमाम अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, राहुल देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है, क्योंकि शिबू सोरेन का मामला लोकपाल के पास भी है और इधर बसंत सोरेन भी इलेक्शन कमीशन में फंसे हुए हैं। उसके बाद जो दोनों भाई का, यानी कहें कि एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, सभी का जो मामला है एक बंद लिफाफे में है। तो इन सब तमाम चीज़ों पे देखिए तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो चौतरफे तरफ से घिरी हुई है। इसका आज एक तरह से कहें कि जो अटकलें चलाई जा रही थी कि आखिर इलेक्शन कमीशन का फैसला या फिर आने वाले भविष्य की राजनीति पहले निशिकांत दुबे को कैसे पता चल जाता है। तो ये जो लोकायुक्त में जो शिकायत की गई थी शिबू सोरेन को लेकर, वो निशिकांत दुबे ही नहीं किया था, जिसे लेकर जो 2 तथ्यों के आधार पर उन्होंने जो शिकायत किया था, जिस तरीके से उन्होंने जो तथ्य दिए थे लोकायुक्त में जो पेश किए थे, और जो स्थितियां कह रही है इलेक्शन कमीशन या फिर जो ऑफिस ऑन प्रॉफिट का जो बात हो रहा है, तो इन सब तमाम चीज़ों पे जो तथ्य हैं उसके आधार पे ये निशिकांत दुबे पहले से ही एक कहें कि कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि जो मामले के उल्लंघन हुए हैं, जो नियमों के उल्लंघन हुए हैं, धाराओं का जो उल्लंघन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इन सब मामलों में ऐसी सज़ा हो सकती है और ऐसी सज़ा होगी। ये बात का उनको कॉन्फिडेंट होगा, जिसे लेकर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और धीरे धीरे उनके ट्वीट के वजह से भी ये कहें कि राजनीति गरमा रही है। और जिस दिशा में वो ट्वीट कर रहे हैं, तकरीबन कहें कि अगर 75% मामले उसी दिशा में जा रहे हैं। तो बहरहाल देखिए, तमाम अटकलों के बीच अभी भी सुई वहीं राजभवन आके अटक जाती है। अच्छा, एक चीज आपको रोकना चाहेंगे राहुल, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को बताएं कि लगातार बीजेपी जो ट्वीट करके जानकारी पहले दे देती है, इसको लेकर जेएमएम के विधायकों ने, जेएमएम के प्रवक्ताओं ने, जेएमएम के महासचिव ने बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल को इस संबंध में अपनी राय भेजने के साथ ही झारखंड में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। राज्यपाल दिल्ली से रांची लौट आए हैं और हेमंत सोरेन ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता राहुल और चंदन। राहुल, जब पुलिसकर्मी सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे उनके आवास पर, तो हेमंत सोरेन बाहर निकले और पुलिस वालों से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, लेकिन जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। तो यहां खरीदार किसे कहा जा रहा है राहुल? कांग्रेस लगातार बीजेपी पे हमलावर है और बीजेपी को पर सीधे सीधे आप कहें तो निशाना साध रहे। चंदन, जिस तरीके से पुलिसकर्मी जब पहुंचे सीएम आवास पे और सीएम से मिले, मुलाकात की, अभिनंदन किए, काफ़ी सीएम खुश दिखाई दे रहे थे और पुलिसकर्मी भी खुश थे क्योंकि उनको भी छुट्टी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके बाद सीएम ने ट्वीट किया, कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीदोगे। इसको किस नज़र से देखा जा सकता है और क्या कहा जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कल कैबिनेट ने पास किया, इस फैसले पर मुख्यमंत्री ने अपनी मुहर लगाई, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हैं उनको एक बेहतर तोहफा मिला है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्योंकि बहुत लंबे समय से उनकी जो मांगे थी कि जो पड़ोसी राज्य है बिहार की तरह भी उन्हें यहाँ भी 13 महीने का वेतन मिलना चाहिए, तो 13 महीने का वेतन मिलना शुरू हो गया।
सरकार की तरफ से, जब बीजेपी सरकार में रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे, उस समय ये फैसला आ गया कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी अब 13 महीने का वेतन मिलेगा। लेकिन उस दौरान एक संशोधन किया गया था कि जो 20 दिन की जो छुट्टी है वो इनका कम कर दिया गया था, वो हटा दिया गया था। इससे ये लोग आहत थे। तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई फिर से शुरू हो गई जो पुलिस मेंस एसोसिएशन की है। तो उसके बाद जो है ये लड़ाई आकर इनके झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार बनी महागठबंधन की, तब जाकर ये समाप्त हुई, क्योंकि कल कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने उस पर मुहर लगा दिया। तो ये सब तमाम चीज़ों को लेकर जो एक खुशी की लहर थी, तो वो सीएम आवास में देखने को मिला। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जो उठक पुठक चल रही है, तो उनसे ये तस्वीर के माध्यम से साफ होता है, और एक विरोधियों को दिखाने के लिए भी होता है कि आप जितने भी प्रयास कर ले हमें गिराने के लिए, लेकिन जो जनता है वो आज भी हमारे समर्थन में है, क्योंकि सरकार के द्वारा अच्छे फैसले लिए गए हैं। वाकई में इसे एक अच्छे फैसले की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि 20 दिन का अतिरिक्त जो छुट्टी है, क्षतिपूर्ति जो छुट्टी है, अवकाश है, वो इनका मिलना शुरू हो गया है। तो ये जो झारखंड से कहें कि ये आज सीएम आवास से जो दो तस्वीरें सामने आई कि एक तरफ राजनीतिक गहमा-गहमी, जो राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच सीएम आवास में जो खुशियां या होली का जो माहौल था, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। लेकिन जो भी वहाँ पर जो पुलिस मेंस एसोसिएशन के दो जो अधिकारी थे या फिर जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एक फैसला, ऐतिहासिक फैसला है। यह जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, आज मुख्यमंत्री हैं और कल भी हमारे लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। तो निश्चित तौर पे इसे एक अच्छी खबर के तौर पे देखा जा रहा है, अच्छा फैसला भी है। और साथ ही जो तस्वीरें निकल के आई है, सीएम ने ट्वीट किया है विरोधियों को दिखाने के लिए कि आप कितना भी प्रयास कर ले भटकाने की और गिराने की, आज भी हम जनता के मुख्यमंत्री हैं और कल भी रहेंगे। इन सब तमाम चीज़ जो हैं जो अभी झारखंड की राजनीति में चल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें कि जेएमएम की तरफ से क्या बयानबाजी आ रहा है, तो आज जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब तमाम अटकलों पर जो है एक पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। झारखंड के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और जो विजय हांसदा हैं जेएमएम के सांसद, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी लाख प्रयास कर ले, हमारे पास जो संख्या बल है वो पर्याप्त है। लेकिन उन्होंने यह तस्वीर साफ नहीं किया कि अगर जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ आता है, तो उस कंडीशन में जेएमएम की क्या रणनीति होगी, इसका खुलासा अभी तक उन्होंने नहीं कहा। खुलासा इसलिए भी नहीं उन्होंने कहा क्योंकि अभी तक उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो बीजेपी की तरफ से अटकलें लगाए जा रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी मीडिया ट्रायल जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक समय जो है वो धराशायी हो जाएंगे और ऐसी कोई स्थिति झारखंड में उत्पन्न नहीं होगी जिससे सरकार को कोई भी आँच आए। अगर ऐसा स्थिति आता भी है तो उन्होंने यह भी दोहराया कि हमारे पास जो संख्या बल हैं पर्याप्त हैं, जो सरकार बनाने के लिए चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा है। तो एक तरह से कहें कि कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं उन्होंने साफ तौर पे कहे कि कुछ बातें का अगर बिना पूछे जवाब मिलता है तो कहीं ना कहीं किसी और वो बातें इशारा करती है। तो ऐसा ही कुछ जो सवाल है वो अभी जेएमएम की तरफ से उसका जवाब आ रहा है। क्योंकि अगर कैमरे और माइक की बात करें, यानी मीडिया का कैमरा और माइक जैसे ही विधायकों या फिर राजनेताओं की तरफ जाते हैं या मंत्रियों की तरफ जाते हैं, तो सीधा सा यही बयान आता है कि हम मजबूत स्थिति में हैं। तो आपको कमज़ोर कौन कह रहा है? यह भी एक बात है कि हम मजबूत स्थिति में, यानी वो अपने साथ साथ अपने आप को हिम्मत देने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो विरोधियों दल को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार अभी मजबूत है और इसे कोई नहीं गिरा सकता है। तो इन सब तमाम चीज़ें जो है अभी झारखंड की राजनीति में चल रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को, अपने विपक्षी दल को दो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। राहुल, 4:30 बजे लगभग शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से जब सवाल किया गया तो सवाल ये था कि अगर हेमंत नहीं तो विकल्प और कौन। तो उस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने बोला कि हेमंत ही विकल्प है, लेकिन अगर की सदस्यता जाती है तो उनका क्या होता है? हेमंत ही विकल्प है से मतलब हेमंत परिवार ही विकल्प है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि हेमंत ही विकल्प है,
लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना होगा कि हेमंत परिवार में मुख्यमंत्री बनने, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है, उनको चुनाव आयोग उन पे चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा देता है, 1 साल का ही लगा दे या 2 साल का लगा दे या कहें कि 1 साल से अधिक का लगा दे, तो दिक्कतें उत्पन्न होंगी। क्योंकि चंदन, आप भी जानते होंगे कि जो उनकी हेमंत सोरेन की पत्नी है उड़ीसा से आती है, उनकी शादी झारखंड में हुई है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो किसी भी सीट, अगर दुमका की हम बात करें या बरहेट विधानसभा की बात करें, तो दोनों जगह वो फिट नहीं बैठ रही हैं। अगर गुरुजी की हम बात करें तो गुरुजी राज्यसभा है, और हमको नहीं लगता है कि जेएमएम इस और गुरुजी इस स्थिति में है कि वो गद्दी पे बैठे। हालांकि सत्ता में कुछ भी संभव हो सकता है, इस पे कहना उचित नहीं होगा। अगर एक विकल्प था कि बसंत को बनाया जा सकता है, लेकिन बसंत की भी सदस्यता पे तलवार लटकी हुई है। अब बचती हैं दुर्गा सोरेन की जो पत्नी, जो कि लगातार सरकार के खिलाफ हो या कि हर एक चीज़ को लेकर वो सरकार के खिलाफ ही बयान देती रहती है। तो अब हेमंत सोरेन के परिवार में, सोरेन परिवार में, जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत ही विकल्प है, किस तरीके का विकल्प की बात करें? देखिए, जिस तरीके से